गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप लोगों को। देखिए, मैं आज हिंदी का जो मेरा सेक्शन था आपका, जिसमें से आपका चल रहा था विशेषण में आपका मैं पहले पार्ट के वीडियो में मैं जानती कि विशेषण के बारे में और विशेष्य के बारे में बता दी थी। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट था उसमें प्रयोग के आधार पर जो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं उसको मैं बताया था कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं बता दी। आज मैं जो लेकर आ रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग करके यहाँ से जो लगभग करके सारे लोग जो ये टॉपिक होता है वो छोड़ देते हैं, बस विशेषण पढ़ लेंगे और विशेषण के प्रकार चारों, बस यही में उनका विशेषण खत्म हो जाता है। लेकिन आपका जो एग्जाम में पूछता है, जहाँ से कंफ्यूजन होता है, वो हम लेकर आते हैं कि देखिए आपके प्रयोग के आधार पर विशेषण तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्थान के आधार पर हम विशेषण के बारे में आज चर्चा करेंगे। और देखिए, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो नया नोटिफिकेशन मिले वो आप लोग को पता चलता है। तो फिर हम देखते हैं स्थान के आधार पर विशेषण। जो स्थान के आधार पर विशेषण होता है वो दो प्रकार के होता है। एक उद्देश्य विशेषण होता है, एक विधेय विशेषण। तो आपका उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण ये किसके आधार पर बांटा गया है? स्थान के आधार पर विशेषण को। स्थान का मतलब समझ ही रहे हैं ना, कि मतलब जहाँ विशेषण का स्थान हो। अभी देखिए, आप देखिए ये पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आएगा क्या मतलब होता है। तो आपका देखिए उद्देश्य विशेषण, देखिए इसमें क्या है कि विशेष से पहले लगने वाले जो विशेष से पहले विशेषण, जो विशेष से पहले विशेषण आने वाले को क्या कहते हैं? विशेष से पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। मतलब जो विशेषण हमारा विशेष से पहले आए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। जैसे हम कहते हैं सुनीता मीठे आम खाती है, जो सुनीता मीठे आम खाती है, तो हम आप लोग को बताए थे कि विशेष्य होता क्या है। जैसे कि हम देखिए पहले पार्ट के वीडियो में एक सेम एग्जाम्पल दिए थे। जैसे हम बोले थे कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है। तो इसमें आपको पता है कि इसमें विशेषण क्या है, पहले ये जान जाइए विशेषण होता क्या है। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो आपका मोहन अच्छा लड़का है, इसमें आपका विशेषण क्या है? मोहन है कि अच्छा है कि लड़का? इसमें विशेषण क्या है? अच्छा। ये अच्छा आपका क्या है? विशेषण। मतलब ये लड़के की विशेषता बता रहा है ना कि क्या है? अच्छा है। तो आपका ये बुझाते रहे, एक संज्ञा है आपका लड़का, इसकी विशेषता बता रहा है क्या कि अच्छा है, तो ये आपका विशेषण होगा। अब इसमें हम पूछेंगे आपका विशेष्य क्या होता है। आपको पता है कि जो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे तो हम क्या कहते हैं? विशेष्य। मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम में से विशेषण कहते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। अब इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़का की। तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो जाएगा आपका? लड़का। ये आपका क्या हो गया? विशेष्य। ये क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। तो आपका देखिए उद्देश्य विशेषण यही है कि मतलब जो विशेष्य के पहले विशेषण आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। आपका एक वैसे वाक्य दे देगा, कुछ देगा इनमें से उद्देश्य विशेषण कौन सा है, तो आपको समझ में आ गया ना कि जो विशेष्य उद्देश्य मतलब विशेष से पहले आने वाले विशेषण को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। जैसे हम कहते हैं सुनीता मीठे आम खाती है, सुनीता क्या कहते हैं? मीठे आम खाती है। और इसमें विशेषण क्या हो गया? मीठा। देखिए सुनीता मीठा आम खाती है, तो आपका ये क्या हो गया? विशेषण। और विशेष से क्या हो गया आपका? आम, क्योंकि इसकी आम की ही विशेषता बताया जा रहा है ना। तो आपका ये जानते रहेगा, इसमें देखिए विशेष से पहले आपका क्या आ गया? विशेषण। तो ये कौन सा विशेष्य कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। जो ये मीठा है ये कौन सा विशेषण कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। तो सिंपल से यही है कि आपका नॉर्मली भाषा में कि जो विशेष से पहले हमेशा विशेषण आता है, तो विशेष से पहले जो विशेषण आएगा उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। जैसे हम कह रहे सुनी जगह पर भय लगता है, सुनी जगह पर भय लगता है। आपको पता है कि इसमें विशेषण क्या है? सुनी। और जगह आपका क्या है? हम बताएंगे किसी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये आपका जगह क्या है? संज्ञा है।
और संज्ञा की विशेषता बता रहे कि ये जगह क्या है, सुनी है। तो आपका ये क्या हो गया, विशेषण। अब देखिए विशेष्य के पहले विशेषण आया, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। तो आपका जानते रहेगा ये जो सुनी हो जाएगा, ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। आपको समझ में आ गया कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, कि मतलब विशेष्य के पहले विशेषण आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। आपको देखिए ऐसे ही वाक्य दे देगा कि शून्य जगह पर भय लगता है, तो इसमें पूछेगा उद्देश्य विशेषण कौन सा है, आपको मिलेगा शून्य जगह भय। आपको पता होगा जैसे मतलब ये विशेष्य के पहले आपका विशेषण आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। फिर आपका देखिए पहला आपका उद्देश्य विशेषण हो गया, फिर हम दूसरे की बात करते हैं, विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो सेम इसका उल्टा होता है। देखिए विशेष्य के पहले विशेषण आया था आपका उद्देश्य विशेषण, लेकिन अविशेष्य के बाद विशेषण आने वाले को क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। मतलब विशेष्य के पहले विशेषण आया तो उद्देश्य, लेकिन विशेष्य के बाद जब विशेषण आएगा तो उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। अब जैसे हम कहते हैं वह गाय काली है ना, वह गाय काली है। अगर हम यहाँ पे कुछ ना बात करें कि वह गाय काली है, तो इसमें आपको जैसे कि हम विशेषण के प्रकार पढ़ रहे थे, अगर हम मान लीजिए ये छोड़ दें, यहाँ पे विधेय विशेषण छोड़ दें, आपके एग्जाम में विधेय विशेषण का ऑप्शन भी ना दे, पूछ देगा वह गाय काली है कौन सा विशेषण है, आपका गुणवाचक की संज्ञा और सर्वनामिक विशेषण की परिमाणवाचक की संख्यावाचक, तो कौन सा विशेषण, वह गाय काली है, वह गाय काली है, आपका वह आ गया सर्वनामिक विशेषण ना, जहाँ पे सर्वनामिक गाय की विशेषता बता रहा है ना कि वह गाय काली है, तो वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो आपका जानते रहेगा, देखिए यहाँ पे हम विधेय विशेषण की बात कर रहे हैं, तो देखिए आपका काली क्या है, विशेषण। देखिए गाय की विशेषता बता रहा है ना कि ये क्या हो गया, काली, तो ये आपका विशेषण हो गया, गाय क्या हो गया, विशेष। तो यहाँ पे जो आपका विशेषण होगा, विशेष्य के बाद विशेषण आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। समझ में आ गया कि जो विशेष से पहले है उसके बाद विशेषण आए उसको हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। और देखिए यहाँ पे वह जो है इसको क्या कहेंगे हम, सर्वनामिक विशेषण। जो यह वह है ये इसको क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। क्या समझ में आ गया था कि आपका देखिए विशेष्य के बाद विशेषण आए उसे हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। जैसे कहते हैं वह लड़का मोटा हो गया, वह लड़का मोटा हो गया, आपका विशेषण इसमें क्या है, मोटा, ये आपका क्या है, विशेषण। इसमें किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की, कि वह लड़का मोटा हो गया, तो ये लड़का क्या हो गया, विशेष। अब देखिए विशेष्य के बाद विशेषण आ रहा है ना, विशेष्य के बाद विशेषण आ रहा है, तो ये आपका ये विशेषण कौन सा विशेषण कहलाएगा, विधेय विशेषण। इतना समझ में आ गया, ठीक है, कि मतलब विशेष्य के बाद विशेषण आए तो विशेषण किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, विधेय विशेषण। ये आपका जानते हैं वह यहाँ पे भी सर्वनामिक विशेषण है। जैसे कहते हैं यह घर छोटा है, आपका जानते हैं घर आपका क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता मतलब घर की विशेषता बता रहे क्या है, छोटा। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा क्या हो गया, विशेषण। ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है ना, तो विशेषण। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं, घर की, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष। और ये जब विशेष के बाद विशेषण आए तो ये कौन सा विशेषण कहलाता है, विधेय विशेषण। और यह जो है ये क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया। देखिए आपका उदाहरण बस ऐसे ही मिलेगा, आपका वाक्य दे देगा यह घर छोटा, इसमें कौन सा विधेय विशेषण है, आपका आपसे मिलेगा यह घर या फिर छोटा, तो आपको जानते रहेगा विधेय विशेषण किसे कहते हैं, पता चल गया कि विशेष्य के बाद विशेषण आया उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। इसे कहते हैं यह चांदी काली हो गई, तब यह चांदी काली हो गई। अब इसमें विशेषण क्या है, काली, ये चांदी की विशेषता बता रहा है ना कि क्या हो गई, काली, ये क्या हो गया, विशेषण। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, काली हो गई, चांदी की, तो चांदी यहाँ किस पे हो गया, विशेष। चांदी इसमें क्या हो गया, विशेष। यहाँ पे देखिए विशेष से क्या विशेषण आया तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण, ठीक है। और यहाँ पे भी जानते रहेगा यह जो है क्या है, सर्वनामिक विशेषण। आपको इतना समझ में आ गया कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण में आपका क्या होता है, विशेष से पहले आता है, सॉरी विशेष से पहले आता है, विशेष से बाद में आता है।
मतलब विशेष्य से पहले आपका विशेषण आता है। और विधेय विशेषण में क्या आता है, विशेष से पहले आता है विशेषण बाद में, मतलब विशेषण के पहले विशेष्य आया, उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेष्य। और फिर अब बात करते हैं जैसे कि आपका ये स्थान के आधार पर हो गया कि उस स्थान के आधार पर विशेषण, देखिए स्थान के आधार पर ही था ना कि आगे पीछे आपका विशेषण आया, ये स्थान के आधार पर विशेषण, आपका उद्देश्य विधेय हो गया। अब आ जाते हैं तुलना के आधार पर विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण जानते रहिए, इसके 3 होते हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। देखिए जो आपको लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे डिग्री ना, जैसे क्या होता है, जैसे कि आपका जैसे ब्यूटीफुल का हो जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल, जो चेंज करना डिग्री पढ़े है ना, उसी का आपका ऐसे मोर का मोस्ट, ऐसे जो आप लोग पढ़े ना, सेम वही आपका ये आता है इसमें, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा। मूलावस्था में जानते रहेगा जो जिसमें एक ही व्यक्ति की मतलब किसी से तुलना न की गई हो, और उत्तरावस्था में इसमें 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की गई हो, यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की गई हो। और उत्तमा अवस्था में जानते रहेगा 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना की गई हो, उसे ही क्या कहते हैं, उत्तमा अवस्था। देखिए हम मूलावस्था की बात करते हैं। मूलावस्था में अगर हम बात करें, मोहन अच्छा लड़का है, तो ये क्या अवस्था हो जाएगा, मूलावस्था, क्योंकि ये मूल अवस्था है, इसमें मोहन की किसी से तुलना की गई है नहीं। तो मोहन अच्छा लड़का है, ये आपका क्या होगा, मूल अवस्था। जैसे हम कह दें कि सोहन मोहन से अच्छा है, तो यहाँ पे देखिए 2 व्यक्तियों की तुलना की गई है ना, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उत्तरा अवस्था। या फिर देखिए उत्तरावस्था या फिर 2 व्यक्तियों की तुलना की गई हो, ऐसे पहचान करेंगे, या फिर उसके अंत में तर लगा हो, जो प्रत्यय होता है उसके अंत में क्या होता है, तर लगा होता है। जैसे हम कह दें, अधिकतर ना, या फिर हम कह दें उच्चतर, जैसे कह दें यह पहाड़ी, यह पहाड़ इन 2 पहाड़ों से उच्चतर है, या इन पहाड़ों से उच्चतर है। अब देखिए उच्चतर आ गया ना, तो यहाँ पे कौन सी इसकी अवस्था हो जाएगी, आपकी विशेषण की उत्तरावस्था। इतना पहचाना गया। या फिर 2 व्यक्तियों की तुलना करें, या फिर उसमें क्या करें, इसके अंत में इसकी पहचान यही होता है, उच्चतर। देखिए एग्जाम में ऐसे ही आपसे मिलेगा, जैसे अधिक दे दिया, निम्नतर दे दिया, निम्नतम, इसमें पूछ देगा इसमें से विशेषण का कौन सा अवस्था है, या फिर एक को दे दिया उच्चतर, इसमें पूछ देगा विशेषण की कौन सा अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था। तो उत्तरावस्था समझ में, मूल अवस्था मतलब उसका जो मूल शब्द हो, जो उत्तरावस्था है उसके लास्ट में जानते रहेगा अंत में तर जुटा हो, प्रत्यय, या फिर आप जानते रहेगा 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की हो। और जैसे आपका जानते हैं उत्तमा मतलब उत्तम जानते रहे ना, जो सबसे श्रेष्ठ हो ना, जैसे हम कह दें प्रीति पढ़ने में सबसे अच्छी है, यहाँ देखिए सबसे आ गया ना, मतलब ये 2 से मतलब कई लोगों से तुलना करे, पढ़ने में सबसे अच्छी है, मतलब कई लोगों से तुलना कर रहा है, यहाँ पे कौन सी अवस्था आ जाएगा, उत्तमा अवस्था। देखो उत्तमा लिखा आपको खुद ही आ रहा है ना, उत्तम मतलब जो सबसे उत्तम हो। इसके लास्ट में जानते रहेगा तम जुटता है, जो इसके अंत में जो प्रत्यय होता है तम जुटता है। और जानते रहिए जैसे हम यहाँ पे दे अधिक, अगर कुछ देगा अधिक आता है उसको उत्तरावस्था में बदलेंगे तो कैसे होगा, अधिकतर, और फिर इसको उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, अधिकतम। जैसे हम कहते उच्च, उच्च का जो उत्तरावस्था होगा क्या होता है, उच्चतर, और इसका उत्तमावस्था उच्चतम। जैसे कहते निम्न, निम्न का उत्तरावस्था निम्नतर, और उत्तमावस्था निम्नतम। जैसे कहते हैं लघु, लघु का उत्तरावस्था लघुत्तर, उत्तमावस्था लघुत्तम। ऐसे सुंदर, सुंदर का जो उत्तरावस्था है सुंदरतर, और फिर उसका जो उत्तमावस्था है सुंदरतम। ना समझ में आ गया, जो अवस्था होता है ये इसके तुलना के आधार पे मूल अवस्था होता है। तो एग्जाम में ऐसे ही जैसे पूछ देगा कि जो लघुत्तर है ये कौन सी अवस्था है, ऑप्शन देगा मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। तो समझ में आ गया।
उत्तर अवस्था क्या होता है? जिसके अंत में तर हो। और उत्तम अवस्था क्या होता है? जिसके अंत में क्या हो? तम हो। और मूल अवस्था जानते हैं? जो शब्द अपने मूल हो, जो मूल शब्द हो, जानते ही है मूल शब्द आपका क्या है। इतना समझ में आ गया आपका विशेषण का जो आपका था, स्थान के आधार पर विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। और जानते रहेगा आपका जो तुलना के आधार पे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। फिर इसके बाद जानते रहेगा प्रविशेषण जो था, मैं पहले ही बताया था कि अगले वीडियो में भी प्रविशेषण क्या होता है। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मोहन, इसे भी हम देखिए उदाहरण देखते हैं। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। अब देखिए यहाँ आपका जो था अच्छा, आपका जानते हैं क्या है? लेकिन इसकी भी विशेषता बता रहे कि बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं? यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा? प्रविशेषण। इतना आपका विशेषण का जो पार्ट था आपको समझ में आ गया कि आपका स्थान के स्थान पर। देखिए ये आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग करके सब लोग विशेषण के चारों प्रकार पढ़ के उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जानते रहिए एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पूछ देता है कि मतलब इसमें से कौन सा विधेय विशेषण है या विशेष्य है या फिर विशेष्यों की संख्या कितनी है। अक्सर करके अब तो वहां से क्वेश्चन बनना बंद हो गया है जो विशेषण के प्रकार थे, लेकिन जानते रहिएगा अलग आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। और ये जानते रहिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। फिर देखिए अगला जो पार्ट आएगा, मैं अगले पार्ट में जो भी टॉपिक आएगा मैं उसके अगले पार्ट के वीडियो में लेकर आऊंगी। अभी तक आपका जो विशेषण का जो भी टॉपिक था वो खत्म हो गया। कुछ आपके देखिए विशेषण में प्रत्यय लग के बनते हैं, जैसे कि आपका वो आप लोग देख लीजिएगा अपना उसको, या फिर हम बाद में बता देंगे अलग से टॉपिक ला के। अभी तक विशेषण का जो इतना टॉपिक था यहीं पे खत्म होता है। हालांकि इसको अच्छे से नोट्स बना के आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करिएगा।